दोस्त, हमारे देश में नेटवर्क मार्केटिंग एमएलएम कंपनियों का बहुत बड़ा योगदान है। महीने के कुछ हजार कमाने वाले एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉय या स्टूडेंट या बिल्कुल बेरोजगार भी इस इंडस्ट्री में पार्ट टाइम या फुल टाइम काम करके एक तरह से बिना कोई पूंजी लगाए बहुत बड़ा नाम और पैसा कमाया है। यहाँ आज इंडिया में जितने बड़े लीडर या मोटिवेशनल स्पीकर्स आप देख रहे हैं, कहीं न कहीं इनकी उपज एमएलएम इंडस्ट्री से ही है। जिनका नाम उनके गली मोहल्ले के लोगों तक ही सीमित था, आज पूरा देश दुनिया उन्हें जान रहा है। इतना बड़ा देन है इस इंडस्ट्री का। कहने को कोई कुछ भी कह देता है इस इंडस्ट्री के बारे में, बट यह सच्चाई है दोस्त कि यह बिल्कुल छोटे लेवल के इंसान को भी तराश कर उसके जीवन को चमका दिया। ये शक्ति है इस इंडस्ट्री का। दोस्त, मैं अपनी बात कहूँ तो मैंने भी अपनी उम्मीद से अधिक पाया है इस इंडस्ट्री से, और शायद आप में से भी बहुत सारे लोगों ने पाया होगा, मगर अभी भी हमारे यहाँ इस इंडस्ट्री को अभी भी वह दर्जा नहीं मिल पाया है जो इसे मिलना चाहिए। हालांकि गवर्नमेंट अभी इस एमएलएम इंडस्ट्री के लिए भी काफी सारे रूल रेगुलेशन ला रही है। इस इंडस्ट्री के बारे में अभी लोगों का सोच उतना पॉजिटिव नहीं है जितना होना चाहिए, जबकि एक एक चीज उनके आंखों के सामने दिख रहा है। कल तक साइकिल से चलने वाला लड़का फॉर्च्यूनर से, ऑडी से, बीएमडब्ल्यू से, मर्सिडीज बेंज से चलने लगा, जो शायद इतना बड़ा सपना वो जीवन में सोच भी नहीं सकता था। अब ऐसा भी नहीं है कि यहाँ सबके लिए सफलता की गारंटी 100% है। यह भी बाकी क्षेत्र जैसा ही है, लेकिन यहाँ सफलता का नंबर, सफलता के चांसेस, सफलता का ग्राफ और क्षेत्रों से अधिक है, और बाकी क्षेत्रों से इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम, या कह सकते हैं बिल्कुल ही ना के बराबर। अब इसे ज्वाइन करने के बाद भी कोई इसे एकदम हल्का में लेता है, उसे यह इंडस्ट्री भी हल्का में ही लेती है। लेकिन जो इसे अपना गोल बना लिया, अपने सपनों से जुड़ लिया और उसका दिन रात फोकस हो गया अपने लक्ष्य पर, फ्यूचर में इससे मिलने वाली उपलब्धि पर, उससे बहुत कुछ यह इंडस्ट्री देता है दोस्त। नाम, शोहरत, सुख, समृद्धि, पैसा, सब कुछ। और सीखते सीखते, करते करते एक दिन वह बहुत बड़ा टीम क्रिएट कर लेता है, बहुत बड़ा नेटवर्क बना लेता है, और फिर उनके भी गोल को अचीव करने के लिए हेल्प करता है। और यहाँ सभी टीम भावना से मिलकर काम करते हैं, और जो जितना मेहनत करता है उस लेवल का अचीवमेंट मिलता है उसे। दोस्त, हमारे लेवल के लोग जो आज टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्री होना, टीम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, गोल और ड्रीम्स की बात करते हैं, सक्सेस की बातें करते हैं, ये सारा कुछ इसी इंडस्ट्री का देन है। इंटरनेशनल राइटर के पीए में बुक जानते हैं, पढ़ते हैं, ये सब इसी इंडस्ट्री से मिला है हमें। एक तरह से हमारे सोच को, हमारे सपनों को बड़ा आकार देने का काम किया है इस इंडस्ट्री ने। ऐसा भी नहीं है कि इस एमएलएम से सिर्फ कम पढ़े लिखे लोग या बेरोजगार ही जुड़ते हैं। इस इंडस्ट्री से डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंप्यूटर प्रोफेशनल, लेक्चरर्स, टीचर्स, एडवोकेट, बैंकर्स, सभी तरह के प्रोफेशनल लोग जुड़ते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि यहाँ सब कुछ एक्स्ट्रा और ज्यादा मिलने वाला है, चाहे नाम हो, पैसा हो या सिक्योरिटी हो। और इसके साथ जो सबसे बड़ा चीज मिलता है वो है पैसे की आजादी के साथ साथ समय की भी आजादी, और उससे भी बड़ा सिक्योरिटी। कोई डॉक्टर अपना क्लिनिक 1 महीने के लिए बंद करके फैमिली और बच्चों के साथ दुबई टूर पर चला जाए तो 2 चीज का उसको नुकसान का डर रहता है। एक कि इस 1 महीने में एक भी पैसा इनकम नहीं आएगा, और दूसरा क्लिनिक खुला नहीं रहने से पेशेंट दूसरे क्लिनिक में चले जाएंगे। लेकिन इस इंडस्ट्री में इस तरह के चीजों का जरा भी डर नहीं रहता। अब इस इंडस्ट्री को देखने का भी नजरिया लोगों का अलग अलग है। जो एमएलएम के सक्सेस लीडर को देखते हैं वे जरूर सफल होते हैं इस इंडस्ट्री में, या उनका इसके प्रति नजरिया पॉजिटिव होता है। लेकिन जो खुद इस इंडस्ट्री में फेलियर हैं या सिर्फ फेलियर को देखते हैं, उनका नजरिया आज भी निगेटिव है इस इंडस्ट्री के लिए। दोस्त, दुनिया का कौन ऐसा क्षेत्र है जहां सफलता का औसत 100% है? बिल्कुल भी नहीं दोस्त, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसका जिस लेवल का मेहनत होता है, बिलीव होता है, उसकी तैयारियां और लगन होती है, उसी पे डिपेंड करता है उसका सफल या असफल होना। फिर चाहे मेडिकल का क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, बैंकिंग या सिविल सर्विसेज का क्षेत्र हो, या कोई भी क्षेत्र हो, जब बड़ा अचीवमेंट लेने का गोल होगा तो जीत के लिए बड़ी तैयारियां भी करनी होती हैं। दोस्त, यही एक इंडस्ट्री है जो किसी भी लेवल के इंसान को जीरो से हीरो बना सकता है, चाहे उसके पास पैसा हो ना हो, एजुकेशन हो ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस उसके अंदर कुछ करने की, कुछ बड़ा हासिल करने की, कुछ अलग पाने की प्रबल इच्छा, जोश, जुनून और आग होनी चाहिए उसके अंदर, बस। फिर दुनिया की कोई शक्ति उसे अपने लक्ष्य को, अपने सपनों को पाने से नहीं रोक सकता। अब चूंकि इस इंडस्ट्री में कई सारी कंपनियां हैं, लोग अपने अपने स्तर से चुनाव करके ज्वाइन करते हैं कंपनियों को, लेकिन नए लोग समझ नहीं पाते कि कौन सी कंपनी हमारे जीवन के लिए, हमारी सफलता के लिए सबसे बेस्ट हो सकता है। क्या जो कई वर्षों से स्थापित है इंडस्ट्री में उससे ज्वाइन करना ठीक रहेगा, या जो इस इंडस्ट्री में नई कंपनियां आ रही हैं उसे?
अधिक लेग्स पर काम करना ठीक रहेगा या कम लेग्स पर? बाइनरी एंड जनरेशन कंबाइंड प्लान ठीक रहेगा या सिर्फ जनरेशन, या कंपनसेशन प्लान ठीक है? मैट्रिक्स प्लान भी तो है मार्केट में। बहुत सारी कंपनियां लेवल प्लान पर भी काम कर रही हैं। इसी में अब हेल्थ केयर के साथ साथ ढेर सारी कंपनियां क्रिप्टो का, फॉरेक्स ट्रेडिंग का और भी बहुत सारी चीजों का अपना मार्केटिंग प्लान चला रही हैं। अब वैसे नए लोग जो इस इंडस्ट्री से जुड़ना चाहते हैं या जुड़े भी हुए हैं लेकिन डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि किसको करें और किसे ना करें, क्योंकि कुछ लोग यहाँ बहुत अधिक प्रॉफिट गेन किए हैं तो कुछ अपने कैपिटल का लॉस भी किए हैं। लेकिन यह ऐसा इंडस्ट्री है जहाँ लॉस होता है तो बहुत अधिक प्रॉफिट होने के भी चांसेस रहते हैं। बशर्ते इस इंडस्ट्री को छोड़ना नहीं होगा, बस लगे रहिए, एक दिन जरूर सफलता मिलेगी। मैं एमएलएम इंडस्ट्री के लिए एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं जहां आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिलेंगे, किस तरह की कंपनी को ज्वाइन करना चाहिए और किस तरह की कंपनी से दूर रहना चाहिए, अच्छी और गलत का चुनाव कैसे करें और अगर चुनाव कर लिया तो उसमें सफल कैसे हो, बड़ी कामयाबी कैसे लें। अगर यह सीरीज आपको पसंद हो तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। दोस्त, इस इंडस्ट्री में पावर तो है आपको जीरो से हीरो बनाने का, फर्श से आसमान की ऊंचाइयों तक ले जाने का। बस पहचान करने भर की जरूरत है कि वो कौन सी कंपनी है, कौन सा कॉन्सेप्ट है, कौन सा सिस्टम है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जहां हम आसानी से ज्वाइन करके अपने सारे सपनों को फुलफिल कर सकते हैं। आपके उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्त, धन्यवाद।